संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध वसादुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, नई छड़ाला के दूसरी ढाल के कुछ छंदों को सुनाते हुए आप लोगों को सम्यक दर्शन के भावों से परिचित कराया जा रहा है। सम्यक दृष्टि जीव निशंकित अंग को धारण करके किस तरह से निकांक्ष भाव में रहता है, इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण, पौराणिक उदाहरण आचार्य समंतभद्र महाराज के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसी को नई छड़ाला में पिरोया गया। निष्कांक्ष बनी विश्व विषय जान, समदृष्टि अनंत मति बखान। वह सम्यक दृष्टि अनंतमति विषयों को विष जान करके निष्कांक्ष बनी। जिस अनंतमति की बात कल आपसे कही थी कि जिसने बचपन में एक मुनि महाराज के समक्ष शील व्रत को धारण करने का एक नियम ले लिया था, और उस व्रत से उसका इतना लगाव हुआ कि जब वह यौवन संपन्न हुई तो उसे एक विद्याधर राजा हरण कर ले गया। उसे रास्ते में गिरा दिया। उस भयानक जंगल में एक भील ने उसको आश्रय दिया। उसकी भी नीयत खराब हुई तो उसने एक सेठ को उसे बेच दिया, और सेठ की भी कुछ दिनों बाद नीयत खराब हुई तो उसने एक वेश्या को 1000 दीनारों में उसे दे दिया। यह सोचकर के कि यह कन्या मेरे बस में आने वाली नहीं,
अगर यह वेश्या इसको खरीद लेती है तो कम से कम मुझे कुछ धन मिल जाएगा और वेश्या ही इसको आगे कुछ अपने काम में ले पाएगी, इसको सुधार पाएगी। ऐसा विचार करके सेठ ने उसे वेश्या के हाथों पहुंचा दिया। वेश्या ने उसके रूप को, यौवन को और उसके सौंदर्य को देख कर के सोचा कि इससे तो मेरा बहुत धन वृद्धि का कार्य होगा, इससे तो मैं बहुत धन कमाऊंगी। ऐसा सोचकर उस वेश्या ने भी 1000 दीनार उस सेठ को दे दिए और उस अनंतमती को अपने पास में रख लिया। ये बात आपसे कल कही जा चुकी थी। कुछ दिनों तक वह वेश्या उस अनंतमती को अपने पास रखे रही, उसको समझाती रही, लेकिन अनंतमती ये जानती थी कि ये मेरे संकट का समय है, ये मेरे किन्हीं पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है कि मुझे इस तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा है। मुझे अपने व्रत की रक्षा करने का भाव है, लेकिन मेरे सामने परिस्थितियां विपरीत ही आ रही हैं और ये विपरीत भाव मेरे सामने जो आ रहा है इसको मुझे शांति से सहन करना है, किंतु मुझे किसी भी तरह से अपने व्रत से, अपने सील से विचलित नहीं होना। यह अपने मन में विचार करके वह उस वेश्या के घर पर भी कुछ दिन रुकी रही। वेश्या उसको प्रतिदिन समझाती, कितना सुंदर तेरा रूप है, कितना उत्कृष्ट तेरा यौवन है, इसको काम में ले, ये बार बार नहीं मिलता। अगर तूने अपने इस रूप और यौवन का उपयोग नहीं किया तो तेरा ये मनुष्य जन्म पाना ही व्यर्थ हो जाएगा। तू अपने श्रृंगार से कामी लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर और वह आकर्षण पैदा करने के लिए तेरे पास सब कुछ है। अपने मुंह को थोड़ा सा सुंदर बना, पर पुरुषों की ओर देखा कर, उनको कटाक्ष से उनके लिए आकर्षित किया कर और अपने बालों से, अपने हाव भावों से, अपने पैरों में अच्छे घुंघरू बांध करके अच्छे नृत्यों से उन पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित किया कर, तभी तुझे इस रूप सौंदर्य का कोई फल मिलेगा। यूं ही तू इस तरह से मुंह बना करके बैठी रहेगी तो तेरा जीवन व्यर्थ जाता रहेगा। वैश्या उस अनंतमती को कई दिनों तक अनेक तरह के श्रृंगारों से, अनेक तरह के हाव भावों से उसे परिपूरित करने के लिए उसे खूब समझाती रही, लेकिन अनंतमती को ये सब बातें निस्सार समझ में आई। उसके मन के अंदर एक भाव था कि मेरे धर्म के बारे में ये वेश्या समझ नहीं सकती और इस वेश्या को केवल शरीर दिखाई देता है, इसको केवल रूप सौंदर्य दिखाई दे रहा है, इसे आत्मा का धर्म दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए मैं इससे कुछ कहूंगी नहीं, लेकिन मेरे धर्म से मेरी रक्षा होगी और मुझे यहाँ से किसी ना किसी तरह से निकलने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए मैं शांत भाव रख करके जिनेंद्र भगवान का स्मरण करती हूँ। ऐसा विचार करके वह वेश्या के घर में रहकर के भी प्रतिदिन वेश्या के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी उसके मन में किसी भी तरह का अपने शील को भंग करने का कोई विचार नहीं आया। वेश्या ने उसे खूब समझाया, कभी कभी जबरदस्ती भी की, लेकिन उसने उस तरह से अपना मन बिल्कुल भी नहीं बनाया। और जब वेश्या ने देखा
कि ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं है, इससे मुझे कोई धन की आमद नहीं हो रही है, ये पर पुरुषों को अपनी ओर मोहित करने में सक्षम नहीं है, तो उसने सोचा इसे अब यहाँ से निकाल देना चाहिए। क्योंकि वैश्या का धर्म सिर्फ धन कमाना होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जब तक वैश्या को वह धन की आमद दिखाई देती है, धन आता हुआ दिखाई देता है, वह पुरुष को भी अच्छा मान करके अपने पास बुलाती है और स्त्री को भी बुलाती है। ये वैश्याओं का प्रमुख धर्म होता है। जब उसने देखा कि यह कन्या किसी काम की नहीं है, तो उसने सोचा कि इसे एक राजा के पास पहुंचा देते हैं, और राजा ऐसी कन्या को देख करके हमारे ऊपर भी प्रसन्न होगा, तो हमें कुछ धन संपदा भी मिलेगी, इसके यहाँ रहने से तो मुझे कोई लाभ हो नहीं रहा। तो उसने उस कन्या को, उस समय का जो राजा था, उस राजा के पास में उस कन्या को लेकर के गई और उस राजा को दिखा करके राजा को प्रसन्न किया और कुछ धन संपदा लेकर के उस कन्या को वहीं पर उसने छोड़ दिया। राजा उस कन्या के रूप को देख करके बहुत मोहित हुआ और उसने सोचा कि कई जन्मों में कमाए हुए धर्म के पुण्य से ऐसी संपदा प्राप्त होती है। ऐसा विचार करके वह उस कन्या पर मोहित हुआ और उस कन्या के पुण्य से उस समय पर जिस वन देवी ने उसकी पहले रक्षा की थी, वही वन देवी उस राजा के चंगुल से उसको निकाल करके वहां से उसको अलग स्थान पर ले गई। और उस वन देवी ने राजा के हाथों से उस अनंतमती को बचा लिया। अब की बार वह अनंतमती वहां राजा के स्थान से निकल करके फिर किसी बाहरी स्थान में घूमती हुई, वनों में भ्रमण करती हुई एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पर उसे एक आर्य का संग मिल गया। और वहां जाकर के उसने अपने मन की व्यथा, अपनी सारी कहानी उनको सुनाई। और जब वह कहानी वहां आर्यिका ने सुनी तो उसने उसको आश्रय दिया और कहा, बेटी तेरे धर्म के फल से ही तू यहाँ तक आई है, अब तू चिंता मत कर, तेरी रक्षा तेरा धर्म ही नहीं करेगा, मैं भी तेरी रक्षा करूंगी, अब तेरे लिए कहीं कोई आपत्ति नहीं आएगी। ऐसा विचार करके वह अनंतमती इतने स्थानों पर भटकते भटकते वह उस आर्यिका की शरण को प्राप्त हुई। भ्रमण करते करते वह आर्यिका हस्तिनापुर में पहुंची। संयोग की बात, उसका मामा, किसका? अनंतमती का मामा हस्तिनापुर में रहता था। और उसके माता पिता भी घूमते घूमते चंपापुर से दुखी होकर के एक बार हस्तिनापुर पहुंचे और वहीं पर आर्यिका संग रुका हुआ था। किसी घर में वह आहार करने के लिए गई होगी, तो वहां पर अनंतमती ने कुछ रंगोली से कुछ डिजाइन बनाई होगी और उस रंगोली की डिजाइन को देख करके उसके माता पिता ने विचार किया कि ऐसी सुंदर रचनाएं, आकृति तो केवल मेरी बेटी ही कर पाती थी और कोई नहीं। तो उसने पूछा कि यहाँ कौन ये रंगोली बनाने आया? तो वहाँ पता पड़ा कि एक आर्यिका संघ में एक कन्या है जिसने ये रंगोली बनाई। उसके माता पिता आर्यिका संघ में गए और उस कन्या को देखा और देखा तो वह मेरी बेटी अनंतमती है, ऐसा जानकर के बड़े हर्षाश्रु के साथ में उसको अपने पास में बिठा लिया। अब उसको समझाया, बेटी बड़े दिनों के बाद में, तेरा वियोग होने के बाद में तू मुझे प्राप्त हुई है, अब घर पर चल, तेरा विवाह कराऊंगा, तुझे बहुत अच्छे ढंग से रखूंगा। तो वह अनंतमती ने कहा कि पिताजी, मैंने अपने कर्मों का फल भोगते भोगते
यह सीख लिया है कि संसार में कोई भी किसी के लिए रक्षक नहीं होता, सिर्फ अपना धर्म ही अपना रक्षक होता है जिसने मेरी रक्षा की। अगर आप हमारे रक्षक होते तो इतने दिनों में कई बार मिल चुके होते, और आपको क्या पता कि मैं कितनी विडंबनाओं में, कितने संकटों में, कितनी जगह में फंसी, लेकिन वहाँ कोई नहीं पहुँचा। सिर्फ मेरे धर्म ने, मेरे शील ने मेरी रक्षा की। इसलिए अब मैं इसी धर्म का आगे पालन करूँगी, और मैं किसी की साथ विवाह करने का न मेरा पहले मन था और न अब आगे कोई विचार है। आप इस बात को यहीं पर छोड़ दीजिए और हमें इन्हीं आर्यिका की शरण में रहने दीजिए। ये बात जब अनंतमती ने अपने पिता को, माता को सुनाई, तो माता पिता ने कई तरह से उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन अनंतमती ने अपना निर्णय नहीं बदला और वह सोचती रही कि इस संसार में भ्रमण करते हुए अगर मेरे पास में यह शील व्रत का धर्म नहीं होता तो मेरे लिए ये देवी भी रक्षा करने कहाँ से आती। अगर मेरे पास ये शील व्रत का धर्म नहीं होता तो मेरी उस राजा से रक्षा कैसे होती, उस भील से रक्षा कैसे होती, उस वेश्या से रक्षा कैसे होती। तो वह निरंतर यह विचार करती रही कि देखो, इस संसार में राजपुत्री होने पर भी राजाओं के सेवक, राजाओं की सेनाएं, राजाओं के सिपाही भी मेरे काम में नहीं आए। अकेला मेरा धर्म, मेरा व्रत मेरे काम में आया और कुछ काम में नहीं आया। उसका धर्म पर, अपने शील व्रतों की रक्षा करने पर इतना दृढ़ भाव जम गया कि उसने अपने माता पिता के आग्रह पर भी अनेक बार उनके द्वारा किए जाने वाले विचार पर भी कोई विचार नहीं किया और उसने उन्हें वापस लौटा दिया। अनंतमती की इस कथा को आचार्य समंतभद्र महाराज ने निकांक्षित अंग में रखा। थोड़ा विचार करने की जरूरत है। आज के समय में जब किसी भी बेटी के लिए यह कहा जाता है कि बेटी थोड़ा सा शील को संवारो, देह को तो सब संवारते हैं, थोड़ा सा शील को संवारो, तो हर बेटी के लिए यही कहना होता है, ये खाने पीने के मौज मस्ती के दिन हैं, ये अपनी जिंदगी जीने के दिन हैं। इन दिनों में हमें अपने ही हिसाब से जीने दो, हमें अपने ही आनंद में रहने दो, आप मुझे धर्म मत बताओ। अगर हम इस कहानी में देखें झांक करके तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वैश्या ने उस अनंतमती को समझाया था, आज की सारी बेटियों को जितने भी लोग हैं उस वैश्या की तरह ही समझाते हैं। जैसे उस वैश्या ने समझाया कि बेटा, ये यौवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता, इतना उत्कृष्ट रूप ये बहुत पुण्य से मिलता है, इसका उपयोग कर। अगर उपयोग नहीं करेगी तो तेरा यह रूप यौवन कोई काम का नहीं। इस देह से अपने जीवन का आनंद ले। अनेक तरह के श्रृंगारों से अनेक पुरुषों का मन मोहित करके अपने जीवन में जो आनंद मिलता है वो आनंद और किसी चीज से नहीं मिलता। ये सीख एक वैश्या की सीख है। और आज हम देखते हैं कि हमारी बेटियों के लिए इसी तरह की सीख उन्हें कॉलेजों में, स्कूलों में दी जाती है। किसी भी बेटी से अगर धर्म पालन की बात कहो, कोई भी शील व्रत को धारण करने की बात कहो, तो उस बेटी के अंदर यह भाव जरूर आएगा कि यह समय शील व्रतों के लिए नहीं है। यह समय तो इस देह से तरह तरह का श्रृंगार करके इससे रूप सौंदर्य का आनंद लेने के लिए है। यह शील व्रतों का धारण करने का समय नहीं है। और बेटी की बात तो दूर जाने दें, शायद माता पिता भी उसकी इस बात को स्वीकार ना करें। आजकल के इस पंचम काल में उत्पन्न हुई बेटियों के माता पिता भी बहुतायत मात्रा में, कहूँगा
ऐसे ही मिलेंगे आपको जो बेटियों को तरह तरह के व्यसनों में पहुंचा करके आनंदित होते हैं। अगर बेटी किसी भी तरह से लड़कों के साथ घूम रही है, पार्कों में अनेक तरह का मनोरंजन कर रही है, होटलों में क्लबों में जाकर के अच्छे अच्छे डांस कर रही है, तो माता पिता खुश होते हैं, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है। अगर कहीं उन्हें किस्मत से ऐसी बेटी मिल जाए जो कभी किसी पुरुष से मुंह उठा करके बात ना करती हो, जो कभी श्रृंगार न करती हो, जो कभी नृत्य गान में आकर्षण न लाती हो, जो किसी भी प्रकार से पर पुरुष को मोहित करने में भाव न रखती हो, तो आजकल के माता पिता कहेंगे कि ये कौन सी बेटी मिल गई, मुझे कौन से पाप से मिल गई, इसके अंदर कोई भाव ही नहीं है, हाव भाव नहीं है, कैसे इसका जीवन चलेगा और कैसे हमारा जीवन चलेगा। सुन रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूं? केवल बेटी की बात नहीं कर रहा हूं, बेटी को पालने वाले माता पिताओं की बात भी कर रहा हूं। माता पिता भी आजकल इसी प्रकार की मानसिकता वाले हो गए हैं कि बेटी को उसी तरह से जीना आना चाहिए जैसे आज हम अन्य बेटियों को जीते हुए देख रहे हैं। उसके रहन सहन, खान पीन, हाव भाव, पहनना ओढ़ना, क्लबों में नाचना, ये सब चीज़ें इतनी कॉमन होनी चाहिए कि हमें लगे ही नहीं कि बेटी में ये सब चीज़ें नहीं हैं। और अगर ये सब चीज़ें न हो तो माता पिता को लगता है कि बेटी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण से हमें बेटी अच्छी लगे। ये आजकल के माता पिताओं की मानसिकता बनती जा रही है। आप सोचें, अगर अनंतमती को हम सामने रखते हैं और उस वेश्या के उपदेशों को सामने रखते हैं, उसकी प्रेरणा को सामने रखते हैं, तो आप कहां खड़े मिलेंगे हमें? आपकी तुलना किससे करनी पड़ेगी? जिस बेटी के अंदर किसी भी तरह का अपने रूप सौंदर्य को दिखाने का भाव ना हो, लेकिन उसके अंदर यह भाव पैदा किया जाए कि तू अपना रूप सौंदर्य दिखा, और माता पिता भी उसके लिए उसी तरह के कपड़े लाएं, उसी तरह के माहौल पैदा करें, तो मैं समझता हूं कि ये सब माता पिता उस वेश्या की कैटेगरी में दिखाई देंगे उस अनंतमती के सामने। सुन रहे हो? जिन माता पिताओं की ऐसी मानसिकता अपनी बेटियों के लिए होती है, वो माता पिता उस वेश्या की ही सीख वाले माता पिता कहलाएंगे। माता पिता को आजकल अपनी बेटियों से इसी तरह की अपेक्षा होती हुई देखी जाती है, और अनेक माता पिताओं को ऐसा देखने में आता है, अगर कभी उनके पास में खबर पहुंच जाए कि तुम्हारी बेटी सिगरेट पीती है, ड्रिंक करती है, तो वह माता पिता कहते हैं क्या बुरा करती है, उसे अपनी जिंदगी जीने दो, वो जो करती है अच्छा करती है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, जो मेरे पास कंप्लेंट लेकर के आए दोबारा मत आना। मैंने उसको इसीलिए हॉस्टल में पहुंचाया है, इसीलिए मैंने उसको बड़ी सिटी में पहुंचाया पढ़ने लिखने के लिए, वो पढ़ेगी लिखेगी और एंजॉय करेगी, मैं उसको बंदिशों में नहीं रखना चाहता। उसको जो अच्छा लग रहा है उसे करने दो, और मैं उसके लिए जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, एक अच्छे पिता के नाते सब अच्छे से अच्छा उसके लिए करने की कोशिश करूंगा। अगर उसके लिए ड्रिंक करना अच्छा लगता है तो करने दो, अगर उसे क्लबों में नाचना अच्छा लगता है तो उसे नाचने दो, अगर उसे सिगरेट पीना अच्छा लगता है तो उसे पीने दो। आप उसके लिए किसी भी तरह की बंदिशें न बनाएं, और न हमारी बेटी होते हुए हमारी बेटी की कंप्लेंट हमसे करें। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुना रहा हूं? ऐसे भी माता पिता देखे हैं हमने, जिन्हें इसी तरह की बेटियों को देख करके अच्छा लगता है कि वो बेटी धुआं निकाल रही है, वो बेटी ड्रिंक कर रही है, वो बेटी नाच रही है, वो बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, तो माता पिता खुश होते हैं। और जो बेटियां ऐसी नहीं करती हैं, कई माता पिता ऐसे भी होते हैं जो ऐसा नहीं करती हुई बेटियों को देख करके दुखी होते हैं। समझ में आता है आप लोगों को? ये माता पिताओं की मानसिकता कहां जा रही है?
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, राजा से बचने के बाद अनंतमती अंततः किसकी शरण में पहुंच जाती है? अपने पिता, आरिका माता, भील या वैश्या? कल के सवाल का सही उत्तर है वैश्या के यहाँ। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।